करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी के समक्ष विराजमान श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, अभी जिनके ब्रह्मत्व में हम सभी ने यज्ञ किया, विद्वत्ता एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति आदरणीय आचार्य वीरेंद्र जी, आचार्य अमित जी, और जिनके मुखारविंद से हम सभी बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। और चूंकि वो बिजनौर से है और मैंने नजीबाबाद में रह के अध्ययन किया है, तो हम बहुत छोटे वन से जिनको भीष्म भैया कहा करते हैं, ऐसे आदरणीय यहाँ पर विराजमान भीष्म भैया, जिनके आह्वान पर यहाँ उपस्थित हो आदरणीय आभाजी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धा मातृशक्ति। वैसे तो जब आभाजी ने मुझे कहा, मैंने स्वामी जी का नाम पढ़ा, आचार्य जी का तो बाद में देखा था, मैंने कहा जब स्वामी जी आ रहे हैं किसी और की आवश्यकता नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे थे, अगर स्वामी जी बोल रहे हैं, सुनने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। आप 2 घंटे बुलवा लीजिए, 3 घंटे बुलवा लीजिए, 4 घंटे बुलवा लीजिए, पूरा दिन बुलवा लीजिए, और एक व्यक्ति जिसमें स्वामी जी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मतलब उनके बोल तो बहुत दुनिया सकती है, लेकिन जितना स्वामी जी बोल सकते हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा मेरे लिए कोई इतना भी अच्छा बोलेगा। तो आइए यज्ञ के पश्चात थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आपके मध्य में उपस्थित हूँ। अभी हम सभी ने मिलकर के यज्ञ किया, और मैं देख रही थी आपके आर्य समाज में सभी लोग बड़े प्रेम से यज्ञ के मंत्र बोल रहे थे। इसका मतलब आप सभी को यज्ञ के मंत्र याद है, और याद किसको होते हैं? जो मंत्रों को बोलता है, सुनता है, यज्ञ कर रहा होता है, उसी को याद होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति में 5 महायज्ञों का विधान किया गया। मनु महाराज कहते हैं, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, और नृ यज्ञम, पितृ यज्ञम च यथाशक्ति नहापये। इन 5 यज्ञों को यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया। यथाशक्ति प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, नहापये। कौन सा यज्ञ है जी? सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा यज्ञ जी? जिसको हम सभी संध्या के नाम से जानते हैं। अब मैं किसी से पूछूंगी नहीं, लेकिन हम मन में विचार करें कि अगर कोई हमें छोटी सी भी चीज देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और परमपिता परमात्मा ने तो इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दे दिया, तो परमात्मा का धन्यवाद कब करते हैं जी? समय मिल गया तो कर लिया, नहीं तो स्त्री आर्य समाज में एक दिन पहुंच जाते हैं, हो गया काम। भोजन रोज करते हैं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और किसी को भी पूछ लीजिए जी, मरने के लिए भी समय नहीं है। अच्छा, जब मरना होगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या समय है क्या नहीं है? ईश्वर का धन्यवाद। अभी एक शब्द का प्रयोग हुआ, भक्ति शब्द का प्रयोग। हमने भक्ति को इतना विस्तृत सोच लिया, इतना विस्तृत कर दिया कि आज हमें भक्ति शब्द का अर्थ समझ में ही नहीं आता। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में आता है भक्ति, अर्थात उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहे। वही हमारा आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। कौन? परमात्मा।
लेकिन परमात्मा को न्यायाधीश मानते हैं क्या? परमात्मा को राजा मानते हैं क्या? परमात्मा को आचार्य मानते हैं क्या? परमात्मा को भी रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। एक दृष्टांत के माध्यम से बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी, और वो जैसे ही नदी के इस किनारे खड़ा, उसको लगा पार कैसे करूंगा, तो कहता ये भगवान बस नदी पार करा दे, 151 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। अब नदी पार करने लगा, और जो वो बीच में आ गया, उसने देखा डूबने लायक तो पानी ही नहीं। उसको लगा ये तो महंगा हो गया भाई 151 का। उसने कहा नहीं भगवान ऐसा करूंगा 101 का बांट दूंगा। इतनी गहरी थोड़ी थी 151 का प्रसाद बांटा जाए। जब आगे चला तो उसको लगा यहाँ तक पानी आया और डूबने के चांस है। उसको मन में आया मैंने संदेह किया था हो सकता है। कहता नहीं भगवान ऐसा करो नदी पार ही करा दो, मैं 151 के 151 रुपए का प्रसाद बांट लूंगा। हम ईश्वर से प्रार्थना जो कर रहे हैं ना, हम रिश्वत दे रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, संध्या नहीं करते, यज्ञ नहीं करते। 2 समय संध्या करनी चाहिए, प्रातः काल और सायंकाल। और कितने बहुत सारे घर आज भी देश में ऐसे हैं जहां प्रातः काल में संध्या होती है और सायंकाल भी संध्या होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने को आर्य तो कहते हैं लेकिन संध्या नहीं करते। हम ईश्वर को अपना पिता मानते ही नहीं है, तभी तो दुनिया भर में माथा टेकते घूम रहे हैं। अपने वालों में तो टेकते ही है, दूसरों के यहाँ भी माथा टेकने कौन पहुंच जाता है? हम। सबसे ज्यादा हमारे वाले ही मिलते हैं जी। कहीं भी मत्था टेकने वाले देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई मत्था टेकता है तो जिसको हिंदू प्रजाति कही जाती है वही टेकती है। ईश्वर पे आस्था नहीं करते, भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ईश्वर पे ऐसे विश्वास करना चाहिए जैसे छोटा बच्चा अपने पिता पे भरोसा करता है। कैसे करता है? छोटे बच्चे को पिता हवा में उछालता है, ऊपर उछालते हैं ना छोटे बच्चे को, और 1 सेकंड के लिए बच्चा हवा में होता है। वो हंसता है कि रोता है? हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे संभालने वाला मेरा पिता विराजमान है। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं लेकिन परम पिता परमात्मा पे भरोसा नहीं करते। आज जितनी दुकानें खुली हुई है हमारे देश में वो धर्म के नाम पे खुली है। बड़े बड़े परिवार की लोग महिलाएं, संभ्रांत परिवार की महिलाएं, गुरुजी एक बच्चे की नौकरी लग गई, दूसरे की और लगवा दो, रो रही है, बाकायदा भावुक हो रही है। और गुरुजी भी अद्भुत व्यक्ति है, वो कहते हैं अच्छा लाल चटनी खाती हो, हरी खाया करो, कृपा बरसेगी बैठ जाओ। अच्छा जब नौकरी चटनी से लग रही है तो श्रेय किसको जाना चाहिए? हलवाई को या गुरुजी को? हलवाई को जाना चाहिए। इतना अंधविश्वास हमारे देश में हो गया। आप विचार करो, स्वामी दयानंद ने पूरा जीवन लगा दिया इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए, सच्ची राह दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं जगे तो कौन जगाएगा? ईश्वर पे अगर पिता की तरह आस्था की होती, ईश्वर को राजा माना होता, ईश्वर को न्यायाधीश माना होता, तो ईश्वर के नाम पे कोई दुकान देश में नहीं चल रही होती। याद रखिए, जब प्रभु को 100 पतवार दी फिर 9 की चिंता क्या करनी? जब प्रभु को 100 पतवार दी फिर 9 की चिंता क्या करनी? जब रक्षक उसको मान लिया फिर बचाव की चिंता क्या करनी? जब मरहम उसके हाथों में फिर घाव की चिंता क्या करनी? जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी? जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी? आज आप संकल्प लेके जाइए। आप में बहुत सारे लोग संध्या करते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं भी करते होंगे। आज संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद मैं भोजन तभी करूंगा या करूंगी जब मैं संध्या कर लूंगी। क्या कहा जाता है? मेरी दादी जी आर्य समाजी थी, मैं भी आर्य महासम्मेलन में जा रही थी आचार्य जी, मुझे एक महिला मिली तो मेरे को बहुत देर से गौर से देख रही थी।
तो जैसे मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं हटी तो मेरे को बोली वीडियो दिखा के ये आप ही हैं? मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। यानी मैं ना बहुत देर से आपको देख रही थी और मुझे संदेह हो रहा था, अच्छा आप तो आर्य समाजी है, बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने कहा आप कौन है? तो कहती मेरी दादी आर्य समाजी हुआ करती थी। मैंने कहा आप क्या हो गई? इसका मतलब दादी जी कोई गलत काम करती थी, आपने उसको छोड़ दिया। आप विचार करके देखो, मेरी दादी जी संध्या करती थी, यज्ञ करती थी, ईश्वर पे आस्था रखती थी और मैंने वो छोड़ दिया। और फिर भी मुझे शर्म नहीं आती, गर्व होता है। तो हमको विनाश करने को कौन चाहिए? हमने तो भगवान का धन्यवाद करना छोड़ दिया। इसलिए सबसे पहले संध्या करनी चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ का एक मतलब है स्वाध्याय। मनुस्मृति में कहा गया स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय का नाम भी ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय करना चाहिए। अभी आचार्य जी कह रहे थे वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय अवश्य करो, कम से कम एक मंत्र प्रतिदिन। हम क्या करते हैं? वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का। पढ़ेगा कौन? सुनेगा कौन? सुनाएगा कौन? केवल वक्तव्य देने से या केवल वाणी को बोलने से सार्थक नहीं होगा, उसका स्वाध्याय करना पड़ेगा। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, लेकिन रामायण नहीं पढ़ते। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन कभी महाभारत खोल के नहीं पढ़ते। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन कभी श्रीमद् भगवत गीता खोल के नहीं पढ़ी। तो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। दूसरा कहा देव यज्ञ, जो आपने हमने अभी मिलकर के किया है। देव यज्ञ, यज्ञ शब्द 3 धातुओं से बना। धातुओं के 3 अर्थ है यज्ञ धातु के, देव पूजा, संगतिकरण और दान। हमको यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ। आज प्रातः काल जब मैं आभा जी के घर पहुंची तो मुझे कहती है देखिए यज्ञ करती हूँ मैं नित्य। और ऊपर इन्होंने टीन डलवाया। क्यों डलवाया? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं आ सके। आप विचार करके देखो, यही तो करना चाहिए ना। आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देख लीजिए। स्वामी दयानंद लिखते हैं जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध होता है उसको उतनी सुगंधी वायु में फैलानी चाहिए। हम सबको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। ये आत्मिक शांति के लिए है, मानसिक शांति के लिए है और गृह शांति के लिए तो सबसे बड़ा है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाती हूँ। एक बार एक घर में आर्य समाजी परिवार, आर्य विचारधारा का परिवार, लेकिन विवाह करके बहू आई और सास बहू की लड़ाई हो गई। अब घर में सामान्य बात है, सास बहू की लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो असामान्य ये हो गया कि 15 दिन तक वो लड़ाई शांति नहीं हुई। मतलब रशिया यूक्रेन से भी बड़ा काम हो गया। अब जब लड़ाई हो गई तो बेटा परेशान, ना उसकी कहे तो वो लड़े और माँ की कहे तो पत्नी लड़े, पत्नी का पक्ष ले तो माँ लड़े। और वो क्या करे? वो आर्य समाज पहुंचा पंडित जी के पास और पंडित जी के पास जाके बोला पंडित जी मेरे घर में युद्ध चल रहा है और इतना भयानक युद्ध चल रहा है कि मुझे लगता है रशिया यूक्रेन से भी बड़ा हो गया, इतना लंबा खिंच रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करो, क्या करना चाहते हो? उसने कहा पंडित जी मुझे घर में शांति चाहिए। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो तुम यज्ञ रखो अपने घर में। उसने कहा पंडित जी रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है, आप कह रहे हो हवन रखो, कौन तैयारी करेगा? पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और कहो रविवार को पंडित जी यज्ञ करने आएंगे। और वो व्यक्ति वहां से चल दिया और वो मन में सोच रहा है पहले एक संकट था, ये और मुसीबत आ गई। अब यज्ञ की तैयारी नहीं होगी, पंडित जी यज्ञ कहाँ करेंगे, ये तो बेइज्जती की बात हो गई। और वो सोचते सोचते रास्ते में आ रहा है। अब जैसे ही अपने गेट में घुसा उसने देखा पत्नी सामने है। उसने गेट पे बोला पंडित जी 10 बजे रविवार को हवन करने आएंगे। अब ये बात बैठी बैठी अंदर से माता जी सुन रही थी और वो थोड़ा अंदर गया। अब माता जी को बोला माता जी रविवार को हवन है 10 बजे से। माता जी ने कहा जिसको बताना था उसको तो बता दिया, गेट पे मुझे क्या बताने आया, फॉर्मेलिटी निभाने आया। माता जी चुपचाप, वो कुछ नहीं बोला। शनिवार का दिन आ गया, उसने पंडित जी को फोन किया, पंडित जी मेरे घर में कोई तैयारी नहीं हो रही है, आप इस यज्ञ को रहने दीजिए और बेइज्जती का काम हो जाएगा, कम से कम ये लड़ रही है, अब पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा। पंडित जी ने कहा मैं हूं आर्य समाज का पंडित, मेरे थैले में सामग्री भी है, घी भी है, पात्र भी है,
कपूर भी और माचिस भी है। अगर नहीं तैयारी करेंगे तो आसन भी बिछा लेंगे, बस अपने आप यज्ञ कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो। अब जैसे ही रविवार का दिन आया, रविवार के दिन 7 बजे पत्नी देखती है कोई तैयारी नहीं, पंडित जी आएंगे, उसको लगता है ये तो बड़ी बेइज्जती का काम हो जाएगा। अब तक तो मेरी लड़ाई केवल मेरे घर वालों को पता थी, अब पड़ोसियों को भी पता लग जाएगी। पंडित जी 10 जगह और जाते हैं, पंडित जी वहां जाके कहेंगे उनकी बहू बड़ी शैतान है, अपनी सास को बहुत परेशान करती है। और वो 7 बजे उठी, सारे में झाड़ू पोछा यज्ञ की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी। अब अंदर से बैठी बैठी सास देख रही है, वो कहती देखो कितनी चालाक है, इतने दिन से कुछ नहीं कर रही थी, मुंह की बोलचाल नहीं है इसकी, और अभी भी मुंह बना के सारे काम कर रही है, लेकिन पंडित जी के सामने अच्छा बनने के लिए कि सास दुष्ट है, बहू तो बहुत अच्छी है, तैयारी में लग गई। वो सोचती है मैं क्यों पीछे रहूं। वो जल्दी से उठती है, प्रसाद बनाती है और पूरे मोहल्ले में सबको निमंत्रण दे आती है। बस रात ही यज्ञ तय हुआ है, बस रात ही पता चला यज्ञ का, आप आ जाइएगा, मैं भूल गई रात को इतनी लेट हो गया, आप सब 10 बजे आ जाइएगा, पूरे मोहल्ले में तैयारी। अब 10 बजे वो लड़का देख रहा है ये कैसे चमत्कार हो गया। अब तक तो बोलचाल नहीं थी, यज्ञ की तैयारी नहीं थी, घर में कोई यज्ञ कुंड नहीं मुझे दिखाई दे रहा था, अब सारी में तैयारी शुरू हो गई। और वो लड़का आराम से देख रहा है। ठीक 10 बजे पंडित जी गेट पे आते हैं, सामने वो लड़का सबसे पहले दिखता है, पंडित जी को नमस्ते करता है। पंडित जी मुस्कुराते हैं, तैयारी हो गई? वो कहता है पंडित जी कमाल हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था यज्ञ की तैयारी हो जाएगी। अब खाना देने में तो 10 बातें सुननी पड़ती है, आपने यज्ञ की तैयारी करा दी। और यज्ञ करते हैं बड़े प्रेम से, और जब पूरा यज्ञ संपन्न हो जाता है तो जैसे अभी आचार्य जी आशीर्वाद दे रहे थे, और अभी कहा ना माता जी के पैर छुओ, माता जी के चरण स्पर्श करो, तो पंडित जी ने कहा आप दोनों जाइए और अपनी माता जी से सबसे पहले आशीर्वाद लीजिए। जैसे ही वो माता जी के पैर छूने जाती है, कोई भी माँ इस दुनिया की हो, 99% बोल रही हूं, कोई भी माँ हो, वो कितने भी गुस्से में हो, कितने भी क्रोध में हो, अगर आप चरण स्पर्श करोगे तो आपको आशीर्वाद देंगी। जैसे ही वो बहू चरण स्पर्श करती है, माता जी दोनों हाथ उठा के बहू को आशीर्वाद देती है और रोने लगती है, कहती है मेरी गलती है, तो दूसरे घर से आई, मुझे तो तुझे प्यार देना चाहिए। और बहू रोने लगती है कि नहीं, आप तो मेरी माँ है, आपको तो मुझे और ज्यादा स्नेह से रखना चाहिए, अगर आप डांट भी दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरी गलती है, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है। अगर हम सभी के घर में देव यज्ञ होगा तो प्रतिदिन अपने बड़े को हम नमस्ते करेंगे, आदर करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। और जब आप व्यक्तिगत अनुभव कीजिएगा, आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो आपके मन में अगर कोई बुरा भाव भी होता है तो दूर हो जाता है। आप मन में अपनी गलती विचार करते हैं, दूसरे की गलती विचार नहीं करते। वातावरण की शुद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए, गृह शांति के लिए हमको देव यज्ञ करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो रविवार को हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन अवश्य करना चाहिए। अगर सप्ताह में नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम तो यज्ञ करते हैं, कब करते हैं? पूरे साल में, एक होली पे कर लिया और एक दीपावली पे कर लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। भोजन तो रोज करते हैं, लेकिन यज्ञ रोज करते हैं क्या? नहीं करते। तो आप संकल्प लीजिए, अगर रोज यज्ञ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर रोज नहीं कर सकते तो आज संकल्प लेके जाइए कि सप्ताह में एक दिन मेरे घर में यज्ञ अवश्य होगा। इसके बाद कहा गया पितृयज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ और तीसरा है पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की सेवा। हम मरने के बाद तो करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। आप विचार करके देखो, जीवित माता पिता से लड़ाई करेंगे। आप विचार करो, जिस देश में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम हुआ करते थे, उस देश में
अगर वृद्धाश्रम खुलने लग जाए, आप विचार करके देखो हमने अपनी संस्कृति को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे माता पिता हमको इतना प्यार से रखते हैं, अपनी इच्छाओं से पहले हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। इनको हमारे पास रहना नहीं है, हम इनको नहीं रख सकते। और मैं केवल बच्चों की गलती नहीं मान रही, हमारे संस्कारों की भी कमी है। मध्य प्रदेश की घटना है, अभी 1 महीना हुआ होगा। एक पिता अपने बड़े बेटे के पास न रहते, छोटे बेटे के पास रहते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो दोनों बेटों में लड़ाई हुई। और कहां हो ये लड़ाई पता है आपको? शमशान घाट में। और किस बात की लड़ाई है कि पिता को अंतिम संस्कार तुम करोगे और पिता का अंतिम संस्कार मैं करूंगा, इस बात पे लड़ाई है। बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं इसलिए चिता को मुखाग्नि मैं दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अंतिम संस्कार करूंगा। और छोटा कहता है पिता से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि 2 साल से पिताजी मेरे पास रह रहे थे। आप विचार करके देखो, जिस देश में पितृयज्ञ की परंपरा हो, जिस देश में जीवित माता पिता की सेवा का विधान हो, जिस देश में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का विधान हो, वहां लड़ाई बज रही है। और लड़ाई अखबार में आई है ये घटना। लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि इस शव के 2 टुकड़े कर लो। आप विचार करके देखो। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, पुलिस आई और उन्होंने व्यवस्था को संभाला और उन्होंने अंतिम संस्कार कराया कि ये सब मत करो। तुम्हारे पिता को कैसा लगता अगर वो जीवित होते, तब जाकर के उन पिता का अंतिम संस्कार हुआ। आप विचार करके देखो, माता पिता एक बच्चे को पालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। अभी दिल्ली की वो घटना, वो रिटायर्ड डीएसपी है और उनको जब चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, मेरठ के आर्यावर्त हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उनके बेटे को फोन किया जाता है कि आपके पिताजी एडमिट है। तो पता है बेटे ने क्या बोला? बेटे ने बोला मैंने आपको 5 नंबर उपलब्ध कराए थे, आपने उन 5 नंबर पे कॉल किया? तो उन्होंने कहा हाँ किया था। उन्होंने आप ही का नाम लिया, तो आप आ जाइए, आप इनके बेटे हैं ना? तो कहते हाँ बेटा हूं, लेकिन 3 साल से मेरे पिता से मेरा कोई संपर्क नहीं था। अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो मुझे फोन कर देना, वरना मत करना। आप विचार करके देखो, जिस देश में 5 यज्ञों का विधान प्रत्येक मनुष्य के लिए था, अगर वो 5 यज्ञों की परंपरा होती तो क्या ये दुर्दशा हमको देखने को मिलती? नहीं मिलती। माता पिता जिनका एहसान हम कभी चुका ही नहीं सकते। गीत गाते हैं ना, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं। वो माँ जो हमको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, जिनके लिए कवि कहता है सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, और ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। आप विचार करके देखो, इतनी सुंदर पितृयज्ञ की परंपरा वाला देश, वो देश जिसको संस्कारों के लिए जाना जाता है, जिसको संस्कृति के लिए जाना जाता है, अगर उस देश में ये स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमारा और आपका कार्य कितना बढ़ जाता है, आर्य समाज का कार्य कितना बढ़ जाता है। इन 5 यज्ञों का संदेश अगर घर घर में जाकर के सुनाया होता तो निश्चित रूप से जो दुर्दशा देख रही है वो नहीं होती। इसलिए पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ और चौथा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ तो अब रहा ही नहीं। पहले लोग जाते थे, कई कई दिन रहा करते थे, अब तो कोई एक टाइम आ जाए तो हमको भारी हो जाता है, भाई ये क्यों आ गया, कब तक रहेंगे, भोजन भी करेंगे, खाना भी बनाना है। और अगर आप भोजन करके तभी निपटे और तुरंत कोई व्यक्ति आ जाए और पतिदेव को क्या पूछेंगे, चाय दे दे या भोजन भी दे? एक बार पूछ लो इनसे, खाएंगे क्या ये? इतना हमको भारी दिखता है। जिस काम को, अतिथि को हम यज्ञ मानते हैं, यज्ञ कितना बड़ा शब्द है। यज्ञ मतलब परोपकार की भावना, जीवन जीने की पद्धति का नाम यज्ञ है।
कोई मेहमान रुक जाए, कोई अतिथि रुक जाए, कोई सन्यासी रुक जाए, कोई विद्वान रुक जाए, तो हमको लगता है हमारी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहा है। हम तो पर्सनल स्पेस में कैसे घुस आए, हमारे घर में क्यों रहेंगे भाई। तो अतिथि यज्ञ की परंपरा याद रखिए, जिस घर में पितृयज्ञ नहीं होता वहां अतिथि यज्ञ नहीं हो सकता। पहले पितृयज्ञ होगा, उसके बाद ही अतिथि यज्ञ होगा। और 5वां यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ जो अभी आप यहाँ कर रहे थे, ये घरों में हुआ करता था, जिसकी 10 आहुति आपने सबसे अंतिम में दी। हम पहली रोटी किसके लिए निकालते थे जी? गाय के लिए। और अंतिम रोटी, अब तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अच्छा 2 रोटी आपने खानी, 2 रोटी आपने, 2 रोटी 6 रोटी बना लो जी, बस हो गया। यही करते, ना गाय की रोटी ना कुत्ते की रोटी। और गौ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? अमूल का दूध पी के करेंगे। विचार करके देखो, गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय हमारी माँ है, गावो विश्वस्य मातरः। नारे लगाएंगे गौ माता के। दूध पिएंगे अमूल का, दूध पिएंगे मदर डेयरी का, दूध पिएंगे भैंस का, क्योंकि गाय के दूध में चाय अच्छी नहीं बनती है। झूठ बोल रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ? विचार कीजिए। हम रखेंगे भैंस को, क्योंकि गाय को रखने से उसका दूध पतला होता है, पीने के काम नहीं आता। याद रखिए, अगर एक बार गाय का दूध पी लिया तो भैंस के दूध में टेस्ट आएगा ही नहीं। हम कभी नहीं पीते, जब से गुरुकुल में पढ़े, आज भी खोजना पड़े, कहीं से भी लाना पड़े, लेकिन गाय का दूध ही पिएंगे। आप अगर रख नहीं सकते, अगर पीने का भी संकल्प ले लें, तो आज तो दुर्दशा गौ माता की है ना। सड़कों पे सबसे ज्यादा कौन घूम रहा है? आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा गौ माता। और हम सनातनी क्या कहते हैं? गाय हमारी माता है। विचार करके देखो, हमारी माता जिसको हम माँ कहते हैं, हम सुबह सो के भी नहीं उठते, कितनी गौ माताएं कट जाती है हमको पता भी नहीं है। याद रखिए, यह किसका फसाना है, यह किसकी कहानी है? यह किसका फसाना है, यह किसकी कहानी है? सुनकर जिसे महफिल की हर आंख में पानी है, दे हमको मिटा जालिम, न गौ माता को मिटा। ये गौ माता तो भारतीय संस्कृति की अंतिम निशानी है। ये गौ माता तो भारतीय संस्कृति की अंतिम निशानी है। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये 5 यज्ञों का विधान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आज संकल्प लेकर के जाइए। आप कितने यज्ञ करते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, न कोई बता सकता। तो हम कितने यज्ञ करते हैं, कितने यज्ञ नहीं करते हैं, कितने यज्ञ करेंगे, आज संकल्प लेके जाइए। आर्य समाज के 5 यज्ञ, आर्य समाज के नहीं, ये मनुष्य मात्र को करने चाहिए, लेकिन आज यज्ञ में कौन सीमित कर दिया? हम। अच्छा आर्य समाज वही तो है जो यज्ञ करते हैं। अच्छा तुम क्या करते हो भाई? राम जी यज्ञ करते थे, कृष्ण जी यज्ञ करते थे। हम राम जी को मानते, कृष्ण जी को मानते, लेकिन यज्ञ नहीं करते। यज्ञ तो आर्य समाज ही करते हैं। तो इसलिए इन 5 यज्ञों का विधान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अपने जीवन में 5 यज्ञों को स्थान दीजिए, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम। गमों की आंख से आंसू निकाल के देखो, गमों की आंख से आंसू निकाल के देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, और आपके दिल की चुभन कम होगी जरूर, आपके दिल की चुभन कम होगी जरूर। किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।